नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट, कैरियर काउंसलर हूं। मैंने पिछले कुछ वीडियो आपको ऐसे अवेलेबल कराए हैं जो साइकोलॉजी के फील्ड में आपको जॉब दिला सकते हैं, न केवल गवर्नमेंट जॉब बल्कि प्राइवेट जॉब भी। आज भी हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बच्चों को अधिकांशतः जानकारी है, किंतु जानकारी का जो कन्फ्यूजन का जो मैटर है वो इतना सा है कि जो नई शिक्षा नीति गवर्नमेंट लेके आ रही है 2020 में, जो नई शिक्षा नीति लेकर गवर्नमेंट ने अपना जो प्रोग्राम बताया है, उस प्रोग्राम के चलते कुछ बच्चों को या बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज अभी तक भी इस वर्ष जो एडमिशन हुए हैं वो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम के तहत ही हुए हैं, पॉलिसी के तहत ही हुए हैं, जिनमें 2 साल का एमफिल किया जा रहा था और एक एंट्रेंस टेस्ट होता था जिसके द्वारा वो एमफिल का कोर्स करना होता था। जिसमें दोस्तों खास बात ये होती थी कि उसमें एक तरह से वो ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम था, क्योंकि हम जब बीए साइकोलॉजी से कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद जब हम कुछ एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करना चाहते हैं तो हमारे पास एज ए ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास ट्रेनिंग का लिया हुआ एक्सपीरियंस कम होता है। उस ट्रेनिंग सेशन को पूरा करने के लिए ये एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक कोर्स था जो हमें पूरी तरह एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में तैयार करता था, जिसमें ट्रेनिंग ज़्यादा होती थी, जिसमें प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होते थे, जिसमें स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता था कि आपको किसी भी जो है व्यक्ति की जो मिसबिहेव वो कर रहा है या उसके बिहेव में कुछ एबनॉर्मलिटी है या कुछ डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर, तो उसको आप किस तरह रीड कर सकते हैं, किस तरह आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं और फिर किस तरह उनको साइकोथेरेपी दे सकते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फील्ड का, जो उसे पूरी तरह तैयार करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद एक व्यक्ति न केवल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपने आप को गवर्नमेंट सर्विसेज के एलिजिबल हो जाता था, बल्कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता था। और बहुत से ऐसे फील्ड हैं, जैसे एनजीओ हुआ, हॉस्पिटल्स हुए और खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस भी हुई, तो वो अपने आप में कर सकता था, जिसमें एक कंडीशन ये रहती थी जहाँ पर बच्चों को ये ध्यान रखना होता था कि ये जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी से जो करना है कोर्स, वो उन यूनिवर्सिटीज़ से करना होता था जहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड थी, क्योंकि आरसीआई ही इस चीज़ के लिए अप्रूवल देता है कि एक व्यक्ति को एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है ये जो है 2 साल का था और हर स्टूडेंट इसको कर रहा था। अब चूंकि नई शिक्षा नीति आ चुकी है तो बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि इसके बाद यानी कि 2021 में इसकी क्या ये स्क्रैप हो जाएगा, क्या ये नहीं होगा या किस तरह का रहेगा, क्योंकि जो अब नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली, उसमें 1 साल का कोर्स हो गया, जिसमें जो ग्रेजुएशन का था उसको 1 साल का कर दिया। 1 साल में उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, 2 साल में उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिलेगी और 4 साल का अगर वो कर लेता है तो वो एक तरह से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिग्री और रिसर्च जैसा काम कर लेता है या उतनी पढ़ाई कर लेता है कि उसको डिग्री और रिसर्च दोनों का उसको एक तरह से वो सर्टिफाइड डिग्री जो है उसको मिल जाती है। तो अब इसमें बीच में ये एक जो प्रॉब्लम आ रही है, वो कन्फ्यूजन आ रहा है, वो इतना सा आ रहा है कि भाई जब 4 साल की कोर्स हो रही है जिसमें डिग्री भी हो रही है, रिसर्च, पीएचडी का मैटर अलग है, उसे आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अलग रख के देखते हैं हम कि बीच में जो अब एमफिल रह गया, यूजी हो गया, पीजी हो गया और पीएचडी हो गया, इसके बीच में एमफिल रह रहा था। तो एमफिल का क्या रहेगा आगे? एमफिल आगे स्क्रैप हो जाएगा या क्या रहेगा, या डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसमें ये कहना है कि जब तक नई शिक्षा नीति पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है सरकार के द्वारा, क्योंकि कोई भी जो प्रोग्राम जो है लागू किया जाता है तो बहुत आसानी से, बहुत सहजता से तुरंत नहीं लागू हो जाता है। उसको लागू करने में एक बड़ा रोल रहता है
बड़ा सिस्टम काम करना पड़ता है, तो हो सकता है उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए, या ज़्यादा टाइम भी लग जाए, या हो सकता है 2021 में जो एडमिशन हो उसमें एमफिल का नाम बदलकर कुछ नया कर दिया जाए, जो 1 या 2 वर्ष का, 1 वर्ष का भी हो सकता है या 2 वर्ष का भी हो सकता है। तो दोस्तों हमें तो केवल ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये एक, अगर आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बनना है तो आपको, क्योंकि कोर्स सिलेबस सेम रहेगा, एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो पूरा जो क्राइटेरिया रहेगा पढ़ने का और जो क्वेश्चंस का वो सेम रहेगा, कोई सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमारे 2021 में ये जो है इसमें चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम आपको टाइम पर बता देंगे, समय समय पर नए वीडियो के द्वारा। लेकिन फिलहाल इस साल तो एडमिशन इसी पुरानी पद्धति के द्वारा ही हुआ है, पॉलिसी के तहत ही हुआ है। और जहाँ तक न्यू सेशन की बात है, नए सेशन की बात है, तो वहाँ पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक वर्ष और लग जाए, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई एम नॉट कंफर्म। तो ये वही 2 साल वाला कोर्स रहेगा, जिसमें आपको स्पेशली ये ध्यान रखना होगा कि आपको RCS से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपना एमफिल का कोर्स करना है, ताकि आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने आप को पूरी तरह टेक्निकली एक सर्टिफिकेट कोर्स कर पाएँ, एक डिग्री ले पाएँ, ताकि आप न केवल गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर पाएँ बल्कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर पाएँ। और दोस्तों एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कोर्स करने के बाद बहुत से जॉब ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के जो है रास्ते हैं जिनमें आप अपने आप को यूज कर सकते हैं। बहुत अलग अलग इस तरह के हैं, जैसे आप हॉस्पिटल्स में हो गए, स्कूल्स कॉलेज हो गए वहाँ पर, इसके अलावा NGO हो गए, आप गवर्नमेंट बॉडीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसी जो है जॉब्स हैं जहाँ पर अपने आप को आपको एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अपनी पर्सनल प्रैक्टिस या प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो, आप जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले जो बच्चे करना चाहते हैं, उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए था। तो इसमें कोई से आप कन्फ्यूजन ना रखें। अभी फ़िलहाल तो आपने जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था वो उन्होंने लेना था, जो ले चुके हैं। और चूँकि ये कोरोना अभी जो है की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट और दूसरे ऐसे प्रोग्रामों में इतनी ज़्यादा बिजी है कि इसमें समय लग सकता है। और मुझे लगता है कि हो सकता है 2021 में अगर हो जाए तो भी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कोर्स इम्प्लीमेंट हो भी जाता है या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो भी जाती है, तो आपको सिलेबस सेम रहेगा, पढ़ाई सेम करनी है, सेम तरह का वो होगा। हो सकता है कोर्स का नाम बदल दिया जाए, हो सकता है कोर्स का ड्यूरेशन 2 वर्ष की जगह कुछ दूसरा कम ज़्यादा कर दिया जाए, लेकिन एक ऐसा कोर्स आपको दिया जाएगा जो आपको अपने सब्जेक्ट में पूरी तरह पारंगत करेगा, पूरी तरह एक्सपर्टाइज करेगा, और आप अपने आप को एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में लोगों के सामने उपस्थित रख पाएंगे, पेश कर पाएंगे, अपना जीवन चलाने के लिए एक बेहतरीन अवसर देगा आपको। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस, कोई जानकारी या कोई क्वेरीज है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आएँ, ज़रूर करें। और स्पेशली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।